जानकारी व कहानी सुनने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नई कहानी आपके लिए रोज लाती रहूं। नवरात्रि के 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा होती है। मां कालरात्रि को मां पार्वती की रूप माना जाता है। धार्मिक पुराणों के मुताबिक माता ने राक्षस रक्त बीज को खत्म करने के लिए मां कालरात्रि का रूप धारण किया था। नवरात्रि का 7वां दिन मां दुर्गे के 7वें स्वरूप मां कालरात्रि की पूजा की जाती है। मां कालरात्रि को महायोगीश्वरी, महायोगिनी और शुंभकरी कहा जाता है। मां कालरात्रि का शरीर काला है। मां के बाल लंबे और बिखरे हुए हैं। माता के गले में माला बिजली की तरह चमकती रहती है। माता कालरात्रि के 4 हाथ हैं। मां के एक हाथ में खड्ग, एक में लौह शस्त्र और एक हाथ में वर मुद्रा और अभय मुद्रा होती है। मां कालरात्रि की पूजा अर्चना से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है, इसलिए तंत्र मंत्र के साधक भी कालरात्रि की विशेष पूजा करते हैं। माता की विशेष पूजा रात्रि में होती है। चलिए आपको मां के कालरात्रि की पूजा विधि, भोग, महत्व और शुभ मुहूर्त के बारे में बताते हैं। मां कालरात्रि की पूजा विधि। मां कालरात्रि की पूजा करने के लिए सुबह जल्दी जगना चाहिए। स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। मान्यता है कि माता को लाल रंग पसंद है, इसलिए मां को लाल रंग का वस्त्र अर्पित करना चाहिए। मां को स्नान कराने के बाद फूल चढ़ाना चाहिए। मां को मिठाई, पंचमेवा और 5 प्रकार का फल अर्पित करना चाहिए। मां कालरात्रि को रोली कुमकुम लगाना चाहिए। मां कालरात्रि मंत्र। बीज मंत्र। क्लीम ऐं श्रीं कालिकाय नमः। मां कालरात्रि का सिद्ध मंत्र। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय ओम कालरात्रि दैव्य नमः। मां कालरात्रि को भोग। मां कालरात्रि को गुड़ और गुड़ से बनी चीजें पसंद हैं, इसलिए नवरात्रि के 7वें दिन गुड़ से बनी चीजों का भोग लगाया जाता है और माता को प्रसन्न किया जाता है। इससे भक्तों की सभी मनोकामना पूरी होती है। मां कालरात्रि की पूजा का महत्व। मां कालरात्रि की पूजा से सभी कष्ट दूर होते हैं। माता का ये रूप दुष्टों और शत्रुओं को संहार करने वाला है। माता की पूजा से नेगेटिव शक्तियों का नाश हो जाता है। माता की पूजा सुबह में भी होती है, लेकिन रात्रि के समय पूजा का विशेष महत्व है। माना जाता है कि मां कालरात्रि की पूजा से साधक का मन सहस्त्रचार चक्र में स्थित होता है। मां कालरात्रि की उत्पत्ति की कथा। तीनों लोक में राक्षस शुंभ और निशुंभ और रक्त बीज ने हाहाकार मचा रखा था। सभी देवता चिंतित थे। सभी देवी देवता मिलकर भगवान शंकर के पास गए और रक्षा की प्रार्थना की। तब महादेव ने मां पार्वती से असुरों का अंत कर अपने भक्तों की रक्षा करने को कहा। इसके बाद माता पार्वती ने दुर्गा का रूप धारण किया और शुंभ निशुंभ का वध कर दिया। माता के सामने असली चुनौती राक्षस रक्त बीज ने पेश की। जैसे ही मां रक्त बीज को मारती, उसका खून धरती पर गिरता, उससे लाखों रक्त बीज पैदा हो जाते। इससे माता क्रोधित हो गईं और उनका वर्ण श्यामल हो गया। इसी स्वरूप से मां कालरात्रि का प्राकट्य हुआ। मां कालरात्रि ने रक्त बीज का वध करके और उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को धरती पर गिरने न देती, उससे पहले वो पी जाती। इस तरह से माता ने सभी राक्षसों का वध किया और धरती की रक्षा की। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब करें और इस कहानी से क्या शिक्षा मिली कमेंट में जरूर लिखें।